10 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं हम मेरे बेटे के इलाज पे। 10 करोड़ और करने को तैयार हैं। डॉक्टर साहब, किसी भी तरह मेरे मासूम की जिंदगी बचा लीजिए। मैंने आपसे कहा ना, दुनिया की कोई ताकत आपके बेटे को नहीं बचा सकती। इसके पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। 3 महीने का मासूम बच्चा जिसने ढंग से अपनी जिंदगी तक नहीं देखी थी, वो किसी भी वक्त मरने वाला था कि तभी वहाँ अस्पताल में अचानक एक नागा साधु आ जाते हैं और वो उस मरते बच्चे के सर पर हाथ रखते कहते हैं, ये बड़ा होके बहुत बड़ा विद्वान बनेगा। नागा साधु की वो बात सुन के डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहते हैं, शायद आपने सुना नहीं, पर ये बच्चा कुछ ही पल का मेहमान है। वो नागा साधु उस डॉक्टर की बात सुन के हंसने लगते हैं और उस बच्चे की माँ को देख के कहते हैं, कुछ चीजें विज्ञान के परे होती हैं। ये लड़का ना सिर्फ एक विद्वान बनेगा बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाएगा। बस इसके सर पर उस लड़के का हाथ लग जाए तो ये जी उठेगा। किस लड़के का हाथ महाराज? कौन है वो? आप बताइए। वो चाहे आसमान में हो या पाताल में, मैं उसे हर जगह से ढूंढ लाऊंगी। वो नागा साधु फिर एक कागज में एक एड्रेस लिख के उन्हें दे देते हैं और कहते हैं, वो लड़का तुम्हें इस जगह मिलेगा। जाओ, हर हर शंभू, हर हर शंभू। इतना कह के वो नागा साधु वहाँ से चले जाते हैं, मानो जैसे वो सिर्फ इस बच्चे की जान बचाने के लिए ही आए हो। रिया और आलोक फिर तुरंत उस पते को देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, ये जगह, ये कैसे मुमकिन है? हमारे पास और कोई चारा नहीं है रिया, चलो। रिया फिर तुरंत अपने बच्चे को लेके अपने पति के साथ उस पते के लिए निकल जाती है, पर जैसे ही वो उस पते पर पहुँचने वाले होते हैं, उनकी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है। ये जगह एक घने जंगल के बीच से निकलता हुआ रास्ता था, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। मुझे लगता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आके। मैंने तो इस जगह का पता देखते ही पहले ही कहा था। सुना है कोई एक बार इस जंगल में घुसता है तो जिंदा बाहर नहीं निकलता। हमें उन नागा साधु की बात नहीं माननी चाहिए थी। हमारा बच्चा सच में अब कुछ ही देर का मेहमान है। उस बच्चे का बाप आलोक टूट चुका था कि तभी अचानक 2 लड़के उनकी गाड़ी के शीशे के पास आके कहते हैं, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? तो तुम लोग कहाँ से आए? अभी 2 सेकंड पहले तो मैंने देखा था, दूर दूर तक कोई नहीं था। वो 17 साल का लड़का मयंक अपने क्लासमेट कौस्तुभ के साथ जंगल में घूम रहा था कि उसने आलोक से कहा, आपको शायद हम अंधेरे में आते हुए नहीं दिखे होंगे। आपकी कार तो खराब हो चुकी है, रुकिए हम अभी धक्का दे देते हैं, स्टार्ट करवाते हैं इसे। देखते ही देखते मयंक और उसका दोस्त मिलके उस कार को धक्का देने लगते हैं और धक्का देते देते एग्जैक्ट उसी पते पर पहुंच जाते हैं जहां उन नागा साधु ने कहा था कि तभी वो गाड़ी अपने आप चालू हो जाती है। आपकी गाड़ी चालू हो चुकी है, मेरी मानिए तो तुरंत यहाँ से शहर की ओर निकल जाइए। ये जंगल खतरों से खाली नहीं है। मयंक की नजर फिर उस बच्चे पर पड़ती है जो आंख बंद करके ऐसे लेटा था जैसे वो गहरी नींद में हो। मयंक उसे हाथ लगा के देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते